और द्रौपदी मेरी बात पर हंस रही है तो इसके पीछे कोई न कोई तो कारण होगा। पहले तो द्रौपदी से पूछा जब पितामह ने हंसने का कारण, तो द्रौपदी ने तो टाल दिया। पर फिर पितामह ने पूछा, नहीं पुत्री, कि तुम यूं मेरी बातों पर बिना कारण हंस नहीं सकती है। मैं कारण जानना चाहता हूं कि मेरी शिक्षा पर तुम आखिर हंसी क्यों। तब द्रौपदी कहती है कि पितामह, आज आप शिक्षा दे रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। कल आपका ये ज्ञान कहाँ गया था जब भरे दरबार में मेरी लाज जा रही थी, जब पांचों पांडव सामने थे और पांचों पांडवों के सामने एक राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा के सामने, हस्तिनापुर के पितामह के सामने उस परिवार की कुलवधू के वस्त्र खींचे जा रहे थे, उसका चीरहरण हो रहा था। तब आपका यह ज्ञान कहाँ गया था? तब आपने उस समय क्यों आगे बढ़कर मेरी रक्षा नहीं की, जबकि मैंने आपसे मदद मांगी थी। आपके सामने मैंने गुहार लगाया था, आपके सामने मैंने प्रार्थना की थी कि आप मेरी रक्षा करें। जब द्रौपदी की लाज जा रही थी ना, द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पांचों पांडवों को, अपने पतियों को पुकारा। पांचों पांडवों ने सिर झुका लिया। तब अपने कुलगुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की तरफ मदद के लिए निगाह डाली। न कृपाचार्य आगे आए सहायता के लिए, न द्रोणाचार्य। और तब भरोसा था कि मेरे पति तो मुझे जुए में हार गए हैं, पर मेरे पितामह भीष्म वो जरूर मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन कहा, पितामह आपने भी मेरी रक्षा नहीं की। और जब किसी ने रक्षा नहीं की, तब उस समय द्रौपदी ने किसको याद किया? जब किसी ने रक्षा नहीं की तो भगवान को पुकारा द्रौपदी ने। अगर उस दिन पितामह भगवान नहीं आते तो मेरी लाज भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। उस दिन मेरी लाज चली जाती। आपने कैसे आंखों के सामने पाप होते हुए देख लिया पितामह, और आज आप कहते हैं पांडवों को कि आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। ये ज्ञान आपका उस दिन कहाँ गया था? एक बात जो पितामह ने कही, वो बात आप ध्यान से सुनिएगा। जब द्रौपदी ने प्रश्न किया कि आपका ये ज्ञान उस दिन कहाँ चला गया था, आपने क्यों मेरी रक्षा नहीं की, तब पितामह ने कहा कि पुत्री, कि अपने भाई का के हिस्से का छीना हुआ अन्न दूषित होता है। यहाँ तो संसार में आप किसी का भी छीनो, अगर अपने सगे भाई के हिस्से का भी छीन कर खाते हो तो सगे भाई के हिस्से का छीना हुआ भी दूषित अन्न कहलाता है। और दुर्योधन ने तुम्हारे हक का छीना था, पांडवों के हक का छीना था, इसलिए दुर्योधन का सारा अन्न दूषित हो गया था। दुर्योधन के साथ रहकर दुर्योधन का अन्न ही गाता था, अन्न दूषित था, इसलिए उस दूषित अन्न को खाने के कारण मेरा रक्त दूषित हो गया था। और जब मेरा रक्त दूषित हो गया था, तब मेरे अंदर कायरता आ गई थी, मेरा मन भी दूषित हो गया था, मैं कायर हो गया था, मैं उस अनीति का विरोध नहीं कर पाया कायरता के कारण। और आज जब अर्जुन ने मेरे शरीर पे तीर चलाया तो उस तीर से दुर्योधन के खाए गए दूषित अन्न का सारा दूषित रक्त बह चुका है। अब मेरा मन निर्मल और पवित्र, मेरी मति शुद्ध हो गई है, मेरी मति निर्मल हो गई है, और मैं अपनी मति रूपी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करना चाहता हूँ। हे श्री कृष्ण, मेरी इस मति रूपी पुत्री, जो मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, उस मति रूपी पुत्री का विवाह कर लो, उससे मंगल परिणय कर लो, ताकि मेरी बुद्धि फिर से कभी ना बिगड़े, मेरी मति फिर से कभी ना बिगड़े। और अपनी मति रूपी पुत्री को समर्पित कर दिया। अपनी मति, अपने मन को, ये मन जो भागता है,